एक दिन पहले बांग्लादेश के अंदर तख्तापलट हुआ है और वो तख्तापलट जनता ने किया है, सेना ने नहीं किया है। ये बता दें आपको, जनता आरक्षण के एक मामले को लेकर के नाराज़ हो गई थी। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो लोग सन 1971 की बांग्लादेश की तहरीक में बांग्लादेश को बनवाने में शामिल थे, उनके परिवारों को 30% आरक्षण नौकरियों में दिया जाए। हाई कोर्ट के इस आदेश को लेकर के आवाम में बेचैनी थी। सरकार से उन्होंने मांग की कि इसको सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाए और इसको रद्द करवाया जाए। सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही कोई अध्यादेश ला करके हाई कोर्ट के आदेश को बदला, जिसके बाद प्रदर्शन शुरू हुए। छात्रों ने एजिटेशन शुरू किए, बड़ी तहरीक धीरे धीरे करके वो हो गई। इस बीच सरकार की तरफ से बड़े बुरे बयान आए, बड़े ख़राब बयान थे, क्योंकि सरकारें जब वो सत्ता में होते हैं जो लोग, वो समझते हैं कि ये सत्ता उनके पास हमेशा रहेगी और उनकी जो ताकत है उस ताकत का मुकाबला कोई कर नहीं सकेगा, वो कुचल देंगे सबको। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद ने भी कुछ इसी तरह के काम किए थे। उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP जिसको कहा जाता है, बेगम उसकी लीडर बेगम खालिदा जिया और उनके लोगों को न सिर्फ जेलों में डाला बल्कि हाउस अरेस्ट करके रखा। जितने बड़े बड़े लीडर्स थे वो सब जेल में भेज दिए गए, या तो उनको सजाएं हो गई या फिर उनको फांसियां भी हुई। सन 1971 में बांग्लादेश बनाने के वक्त में बहुत सारे लोगों को उस वक्त जो एंटी शेख मुजीब थे उनको आतंकवादी कार्रवाइयों में आतंकवादी बता करके अदालतों से फैसले कराए गए और उनको फांसियाँ दे दी गई, जिसमें जमात इस्लामी के लोग काफ़ी बड़ी तादाद में शामिल थे। अब जब ये एजिटेशन शुरू हुए तो आखिर में जा कर के, क्योंकि जनता जो थी वो सड़कों पर आ गई थी, चारों तरफ से पूरे शहर में सड़कों पर उतर आए थे। सरकार ने पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू नाफिज कर दिया था, जिससे खफा होकर के लोगों ने कर्फ्यू को तोड़ा और सड़कों पर आ गए और ये लाखों की तादाद थी। ढाका राजधानी बांग्लादेश की, उसको चारों तरफ से घेर लिया गया। लोग पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हो गए, प्रधानमंत्री निवास के अंदर दाखिल हो गए और जितनी बड़ी बड़ी अहम जगह हैं उनमें उन्होंने कब्जा कर लिया। यहाँ एक वीडियो आपको दिखाते हैं। ये तानाशाही के फॉल ऑफ डिक्टेटरशिप का एक नज़ारा यहाँ देखें कि जब सत्ता गिरती है और तानाशाही ख़त्म होती है तब फिर लोगों का राज हो जाता है और लोग किस तरह से फिर चीज़ें अपने हाथों में ले लेते हैं। यहाँ देखेंगे आप, लोग कोई कुर्सी लेकर के जा रहा है, कोई बतख लेके जा रहा है, कोई बकरी, जिसके हाथ जो सामान लगा है फिर उन्होंने वहाँ से उठाया भी है। देखो वीडियो को म्यूट कर दिया। कुर्सी है, भगोने हैं, सोफ़ा है, ये फैन के पौधे भी ले जा रहे हैं, ये चेयर्स ले जा रहे हैं, इनके पास भी कुछ सामान है। इसे कहना कि ये टायर ही ले चले, इन्होंने बेड, ये सामान सर पे कुछ रखे जा रहे हैं। ये बड़ा सा LED स्क्रीन है, ये चेयर ले आए भाई साहब, पंखा ले आए उठा करके, ये दूसरा एक पंखा हो रहा साहब के साथ हाथ में, ये AC ले जा रहे हैं। बांग्लादेश की आवाम ने ये दिखा दिया है कि कोई ताकतवर नहीं है जनता से ज़्यादा। इसका इम्पैक्ट और भी देशों पे हो सकता है। हालात बहुत सारी जगहों पर ख़राब हैं। जब गरीब, बेरोज़गार, बेरोज़गार नौजवान, महिलाएं, किसान, मजदूर, ये सब परेशान हो जाते हैं तो फिर बाद में चीज़ें इसी तरह की होती हैं जैसे बांग्लादेश में हुई। हमारे यहाँ पर बहुत सारी फेक न्यूज़ चल रही है भारत में, और सोशल मीडिया एक्स पर कितनी पोस्ट डाली गई कि बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटी हिंदूज़ को टारगेट किया जा रहा है, उनके घरों को आग लगाई जा रही है, मंदिरों को आग लगाई जा रही है
और यहाँ तक कहा गया कि लिटन दास जो बांग्लादेश क्रिकेट के एक स्टार खिलाड़ी हैं, उनके घर को भी आग लगा दी है। इस तरह की बिल्कुल फेक न्यूज़ है। बांग्लादेश के लोग क्या कर रहे हैं आपस में माइनॉरिटीज़ की सुरक्षा के लिए, वो हम आपको दिखाते हैं। जब से भारत के सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने फेक न्यूज़ फैलाना शुरू की, तो उसके बाद फिर बांग्लादेश की मस्जिदों से ऐलान किए गए, लोगों ने मस्जिदों में जाकर के ऐलान किया कि और कहा कि हमें हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी है, उनके जान माल की हिफाजत करना है। ये सुने आप यहाँ पर। मस्जिद से अनाउंसमेंट है, एक विशेष घोषणा, क्योंकि बंगला जो भाषा है वो उसमें संस्कृत के शब्दों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, तो यहाँ सुने गौर से। সম্মানিত এলাকাবাসী, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে দেশের এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে আমরা যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখি এবং পরাজিত কুচক্রী মহলের হাত থেকে প্রত্যেক সংখ্যালঘু সনাতন ধর্মী এবং জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা দেওয়া আপনার আমার এবং সকলের দায়িত্ব। তাই আমরা সবাই যেন সচেতन থাকি। कह रहे हैं कि आपका हमारा सबका दायित्व है कि हम अपने मुल्क के वासियों की, अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करें, उनकी जान माल की रक्षा करें। একটি বিশেষ ঘোষণা, সম্মানিত এলাকাবাসী, माइनॉरिटीज़ की सुरक्षा पर ही एक वीडियो और दिखाते हैं। यहाँ पर मुस्लिम लोग घर घर जा रहे हैं, हिंदू समाज के लोगों के, और उनको पूरी सुरक्षा की हर तरह की उनको जिम्मेदारी दे रहे हैं। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সারা দেশব্যাপী হিন্দুদের বাড়ি মন্দির নিরাপত্তার ব্যাপারে আমরা কাজ করতেছি। আমরা আপনাদের সাথে শুধু 1 মিনিট কথা বলে আমাদের নাম্বারটা দিয়ে যাব। গেট খোলার কোনো প্রয়োজন নাই, গেটের ভিতরে আপনারা আমাদের নাম্বারটা শুধু নিয়ে নেন। আমরা অত্যন্ত বিনীতভাবে একবারে নিরাপত্তার পরিপূর্ণতার সাথে আস্থার সাথে আপনাদেরকে আশ্বস্ত করতেছি, আপনারা গেট খোলার দরকার নাই, ভিতর দিয়ে যে আমাদের আপনারা শুধু আমাদের নাম্বারটা নিয়ে যান, নিশ্চিন্তে আসেন, गेट खोलार কোনো প্রয়োজন নেই। आप निश्चिंत रहें, दरवाज़ा खोल के रहें और सुरक्षा की जिम्मेदारी। হ্যাঁ আস্তে 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 না, সব থেকে সবাই খুব ইয়ে করছে। আপনারাও ख्याल रखবেন। अपना भी ख्याल रखें। ये हिंदू मुस्लिम सभी है यहाँ पर। জি জি আমার দায়িত্ব। কোনো দুষ্কৃতিকারী যেন বদনাম না করে। আছেন আপনারা? আপনাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে নেই? किसी को कोई समस्या? আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা আমাদের নাম্বারটা নেন 01711। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले कहते हैं किसी को कोई समस्या तो नहीं है, अंदर से आवाज़ आती है नहीं, तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह का शुक्र है। फिर वो अपना नंबर नोट करा रहे हैं 327047 जी। জিলানি জি। কোন রকমের কেউ আসলে नाम इनका जिलानी है, जो साहब यहाँ मौजूद है। আশেপাশে কোনো হুমকি দিলে কোনো কিছু করলে আপনি সাথে সাথে কল দিবেন। বিভিন্ন মন্দির আমাদের লোকও আছে এবং রাত্রে ডিউটির মধ্যে থাকবে সকলে, ঠিক আছে না? কোনো KRK एक फिल्म स्टार हैं, प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने ये तस्वीर पोस्ट की हुई है सोशल मीडिया पर। लिखते हैं, भाई साहब का इन्वेस्टमेंट रातों रात बर्बाद हो गया। आप देख ही रहे होंगे, भाई साहब ये अडानी साहब हैं और शेख हसीना है।